नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल ब्लॉग यस के सिंगानिया। यहाँ हम सिर्फ नए प्लेस ही एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बल्कि हर जगह की कल्चर, लोकल लाइफ और उन कहानियों को महसूस करते हैं जो हर सफ़र को ख़ास बनाती है। कभी पहाड़ों की शांति, कभी शहरों की भीड़, कभी नेचर की खूबसूरती। हर ब्लॉग में आपको मिलेगा एक नया एक्सपीरियंस। तो अगर आपको घूमना और नए लोगों से मिलना और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना पसंद है, तो चलिए मेरे साथ एक और यादगार सफ़र पर। दोस्तों, बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है कि मैं अब श्रीलंका जा रहा हूँ। और तो फिलहाल मेरा सपना पूरा हो रहा है भाई। हर कोई श्रीलंका जाना चाहता है, लेकिन मैं, कोई पैदल जा रहा है तो कोई साइकिल से इंडिया टू श्रीलंका जा रहा है, बट मैं समुद्र के रास्ते से श्रीलंका जा रहा हूँ भाई। और अपनी सवारी स्टॉप है। ये सामने जो समुद्र देख रहे हैं आप, ये अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीनों का संगम है। और 377 किलोमीटर 377 किलोमीटर्स के बाद श्रीलंका आ जाएगा। करीब 8 घंटे और 44 मिनट के बाद, करीब 8 घंटे 44 मिनट के बाद सफ़र ख़त्म होगा और हम श्रीलंका पहुंच जाएंगे। ओ ना कोई फ्लाइट, ना कोई ट्रेन, एक और ना ही कोई पासपोर्ट। सिर्फ अरे यार, ये सीधा सीधा श्रीलंका जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि श्रीलंका की हालत क्या है। बहुत ही ज़्यादा गहरा है भाई, बहुत ही ज़्यादा गहरा।
तो सामने वो बोट भी सामने श्रीलंका जा रही है। फिलहाल इंडिया को छोड़ दिया है उस तरफ, और अब चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। भाई बहुत ही खतरनाक अरब सागर है, बिल्कुल लहरें देख रहे हो। अरे इनको जल्दी है श्रीलंका पहुंचने की। अपना बैग तो भूल ही गया। सॉरी। कैसे की मेरी है? बस श्रीलंका पहुंचने ही वाले हैं भाई। तो श्रीलंका में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। 377 किलोमीटर पूरे हो गए सफर। ये सारे लोग श्रीलंका जा रहे हैं भाई। नया बोट चेंज हो रहा है, बोट चेंज करने के लिए उस तरफ जाना पड़ेगा। चलो
इधर आ चेक पर पैंट होना नहीं फोर ₹30 का टिकट लग रहा है। वन टिकट एक टिकट 30 रुपया। हाँ चेंज नहीं है अन्ना। वापस आते हो ना? नो 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 हाँ थैंक यू। गोल कुत्ता टिकट आता है। साधो ये चेयर पर रखो हमारे बरोबर पहचान लेना तो कॉल पे लाइन में तो दवाई लगेंगे और अपने काम कट जाएंगे कुछ चलाने है ना। दोनों ही गेम में मिली वेलकम टू श्रीलंका। तो गाइस बता दूं ये कन्याकुमारी एक जगह है। कन्याकुमारी से रेलवे स्टेशन से आएंगे जैसे ही आप वहाँ से तो वहाँ से करीब 1500 मीटर की दूरी पर ही 1500 मीटर दूरी पर आपका यहाँ पे बोट पाम पुकार कारपोरेशन लिमिटेड का है, जो कि तमिलनाडु का ये कारपोरेशन है। और ये टेंपल है जो कि अरब सागर में स्थित है। ये सामने ये टेंपल और ये जो भी आप व्यूज़ देख रहे हैं ये सारे चारों तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर के बीच में स्थित है, जहाँ पे तीनों आके मिलते हैं। मैंने बताया था आपको कि कन्याकुमारी एक ऐसा शहर है जहाँ पे तीनों समुद्रों का संगम है। तीनों समुद्र आके यहीं पे मिलते हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से बंगाल की खाड़ी आती है और
आपका इधर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की तरफ से होते हुए अरब का सागर, और पीछे से ये दक्षिण की तरफ से आपका हिंद महासागर आता है। तो ये वो शहर है जहाँ पे तीनों समुद्रों का संगम है और यहाँ पे वो मिलते हैं। तो यहीं से हनुमान जी श्रीलंका गए थे, जो कि करीब यहाँ से 377 किलोमीटर है। और पुल शायद वो पुल भी वही है मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म तो नहीं पता। नागकर जो यहाँ से गए हुए थे छोड़कर हनुमान जी रावण की लंका। तो कुछ नज़ारा है भाई साहब जो कि औसम है। उस तरफ भी ले चलता हूँ, उस तरफ उस साइड में। 200 रुपये टिकट है। अगर आप स्पेशल में आते हैं तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, जल्दी आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 50 रुपये में पर हेड है, कोई भी आ सकता है। लेकिन लाइन बहुत लंबी रहने के कारण करीब 2 से ढाई घंटे लग गए मुझे अंदर आते आते। ये सामने भी एक टेंपल है। ये वहाँ पे एक बोट देख रहे होंगे, एक बोट दिखाई दे रहा है सामने, वहाँ पे छोटी बोट है। वो थोड़ा सा खतरनाक है उस पर राइड करना, क्योंकि ये जो सागर है ना, अरब सागर, कैस्पियन सी, ये शायद कैस्पियन सी ही है इंग्लिश में। ये इसकी लहरें बहुत ज़बरदस्त उठती हैं और डाउन होती है। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बहुत ख़तरनाक होता है भाई। मतलब देख रहे हो, ये देखो बीच में, तो बहुत ही ज़बरदस्त। नाइट में यहाँ पे और ज़बरदस्त रहेगा। अगर आप शाम के टाइम या रात में आते हैं तो नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। शाम के टाइम ख़ास तौर से जब सूरज अस्त हो रहा होगा तो उस टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। ये देखो अंदर पानी भी है यहाँ पे भी। टेंपल की जो खम्भे हैं जिस पे बना हुआ है मंदिर, ये सामने वाला, तो उसके जो गुंबद है ये सामने सब कुछ। पूरा चट्टान है। मेरे ख्याल से ये एक आइलैंड रहा होगा जिसको तोड़ के बनाया गया। तो बहुत मेहनत लगी होगी भाई इसको बनाने में। गवर्नमेंट सरकार, तमिलनाडु की गवर्नमेंट सरकार। तो श्रीलंका आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को श्रीलंका आकर अच्छा लगा और आप भी श्रीलंका आना चाहते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना बिना पासपोर्ट के और बिना ट्रेन टिकट या फिर बिना फ़्लाइट के मैं आपको श्रीलंका लेके आऊँगा। प्लीज़ गाइस कमेंट।
ऐसा नहीं है कि पीछे समुद्र नहीं है, चारों तरफ समुद्र है, सिर्फ बीच में ये टेंपल है। चारों तरफ अरब सागर है, या यूँ कह ले हिंद महासागर है, या यूँ कह ले बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि तीनों चीज़ों का यहाँ पे संगम है। तीनों सागर से यहाँ पे मिलते हैं। ये भारत का आखिरी छोर है। यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 377 किलोमीटर है। वो सामने श्रीलंका दिख भी रहा है। यहाँ से जाएंगे 8 घंटे 44 मिनट का रास्ता है। आप आराम से जा सकते हैं। सिर्फ 377 किलोमीटर। ये डाटा आपको नेट पे भी मिल जाएगा। और ये स्वामी विवेकानंद का आश्रम है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है, बिल्कुल भारत के आखिरी छोर पे। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे अपना ज्ञान लिया था, तो ये आश्रम उन्हीं का है। और ये सामने एक टेंपल है। और ये वो जगह है कन्याकुमारी का, ये भारत का आखिरी छोर कन्याकुमारी। स्वामी विवेकानंद का आश्रम वहाँ पे समुद्र के बीच, अरब सागर के बीच में। वो सामने चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। और मुझे श्रीलंका जाना है यहीं से बोट के रास्ते, अरब के सागर रास्ते। सो गाइस, अगर आप आते हैं यहाँ कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से ही थोड़ी दूर पे गांधी मंडप है। और ये विवेकानंद का ये सामने ही आप देख सकते हैं, सामने वहाँ पे वो जो कि अरब सागर के बीच में बीचों बीच एकदम स्थित है। वहाँ पे और काफ़ी सारे विजिट टेम्पल्स हैं यहाँ पे। ये टेम्पल्स भी यहाँ पे पास ही में है, टेम्पल्स भी आ सकते हैं। सामने ये सारा टेम्पल्स है। सामने टेम्पल्स है। और आप टेम्पल भी देख सकते हैं। गाइस, बात पूरी नहीं हो पाई थी। बताना चाहूँगा कि अगर आप कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से उतरते हैं और विवेकानंद मेमोरियल स्टैचू, जहाँ का 50 रुपये टिकट है,
वहाँ जाने के लिए करीब 1500 मीटर पे ही आपको रास्ता मिल जाएगा। और पास में ही गांधी मंडप है, गांधी मंडपम, थोड़ा सा नाम डिफरेंस है। और वहीं पे ही पास में ही एक एनम टेम्पल है, एनम टेम्पल। और सारी चीज़ें आपको व्यूज बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अरेबियन सी, अरब सागर के पास में ही है, भारत के आखिरी छोर पर स्थित है ये सारे चीज़ें। और वहाँ पर सनराइज, अगर सुबह में आप रुकते हैं तो सनराइज व्यूज पॉइंट है वहाँ पर जाएंगे तो सनराइज व्यूज पॉइंट बहुत ही अच्छा मिलेगा सुबह सुबह। तो ये सारी चीज़ें सब पास ही में हैं, वहाँ जा सकते हैं आप, और विजिट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं ये सारी बातें बता रहा था वहाँ तक, लेकिन पीछे फॉरेनर्स कुछ बैठे हुए थे जिनको मुझे लग रहा था कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था मेरे वीडियो बनाने से। एक्चुअली उनकी भी कुछ प्राइवेसी होती है, इसलिए वो दोनों कपल्स थे मुझे लगता है, इस वजह से मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। और अब यहाँ से मैं रवाना हो रहा हूँ कन्याकुमारी से। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अब मैं यहाँ से चेन्नई के लिए जा रहा हूँ, तो अगली जर्नी के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू।